मैंने कामदेव को जीत लिया है। और बोले जिसके कारण कामदेव वापस लौट गए हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तपस्या पूरी हुई, वहां से नारद जी चले और भगवान शंकर के सामने आकर खड़े हो गए। हर हर महादेव। आज बोले भोलेनाथ को याद करते हुए बोले आकर के बताया, बोले हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव मेरी तपस्या भंग करने आए थे, लेकिन भंग कर नहीं पाए। बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। मैंने काम को जीत लिया है। महादेव ने कहा, वाह मुनिवर, आप तो ऐसा करने में समर्थ हैं। आपको ऐसे करते देख कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि आप तो ऐसे ही हैं। और जो व्यक्ति जिस बात की क्षमता रखता हो, उसके लिए आश्चर्य क्या करना। आप में तो क्षमता है, लेकिन हे देवर्षि, जो बात तुमने मुझसे कही, ये बात जाकर के श्री हरि को मत बताना। बोले जो बात तुमने मुझसे कही है, ये बात कामदेव को जीतने वाली हरि को मत बताना। नारद जी बाहर निकले और बोले, जैसे ही भगवान भोलेनाथ से मिलकर के दूर हुए, मन में आया, अच्छा जहां प्रशंसा की बात है, बोले बताना नहीं, इसी में तो बड़ाई होगी, इसी में तो नाम होगा, इसी का तो प्रचार करना चाहिए कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और आप कहते हो किसी को बताना नहीं। बोले जाओ जाओ, मैं तो जाकर के श्री हरि से कहूंगा और उनके द्वारा मिलने वाली बड़ाई को लूटूंगा। चल दिए भगवान श्री हरि के सामने, प्रभु आपकी जय हो, आपके भक्त ने एक बहुत बड़ा काम किया है। बोले क्या किया? बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा? बोले हाँ। भगवान को नारद जी के द्वारा बोली जाने वाली बात को सुनने में थोड़ा अहंकार दिखाई दिया, थोड़ा मान दिखाई दिया। तो जब अहंकार मान दिखाई दिया तो बोले, उन्होंने कहा नारद जी से, हे देवर्षि, आप ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप में वो योग्यता है, क्षमता है, आप तो इससे भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा कार्य है। लेकिन जैसे ही विदा होकर के नारद जी चले, भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को बुलाया, लीला शक्ति को बुलाया। बोले नारद जी का पीछा करो, नारद जी का पीछा करो। कहा लीला शक्ति से, ऐश्वर्य शक्ति से कहा जाओ जाकर आगे माया रच दो। जैसे ही मायापति ने माया को भेजा है, आगे जाकर एक उपवन बन गया, एक गांव बन गया, एक राजा बन गए, एक पुत्री बन गई, एक स्वयंवर होने लगा। ग्रामवासी वहां पर एकत्रित होने लग गए। दूर दूर से राजकुमार राजा उस कन्या का वरण करने आने लगे। बताया था ना, 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं, शौर्य शुल्क स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर और पण स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर जो कन्या की इच्छा को पूरा करने के लिए कि कौन सा वर पसंद है उसे चुन लो, राजा किया करते थे। कन्या योग्य होनी चाहिए। और शौर्य शुल्क स्वयंवर जिसमें कन्या विदुषी है, श्रेष्ठ गुणों वाली है, युद्ध आदि जानती है, तो उसके लिए वर वाले पैसा देते थे। कन्या के लिए दाम चुकाना पड़ता था, तब वो कन्या प्राप्त होती थी। पण स्वयंवर जो माता पिता दूर दूर के राजाओं को पत्रिका भेज करके बुलाते थे और कहते थे कि हमारी कन्या का चुनाव करो, या फिर हमारी कन्या तुम में से जिसे पसंद करेगी मैं उसी को अपनी कन्या दे दूंगा, पहले उसका परीक्षण करूंगा। बोले 3 प्रकार के स्वयंवर होते थे। आज जब आगे चले तो देखा नगर में बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, सभी सज धज करके राजा के घर में जा रहे हैं। महाराज देवर्षि ने पूछा कि क्या हो रहा है इधर? बोले अरे नहीं जानते, यहाँ के राजा है शीलनिधि, उनकी कन्या है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है। नारद जी ने कहा कि मैं तो प्रसन्न हो ही, और होता है ना मन जब प्रसन्न हो तो कुछ ऊट पटांग करने का सोचता है, कहते ना पार्टी करो। तो बस उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये उत्सव हो रहा है तो हम भी आनंद ले लें, प्रसन्नता का कारण है ही।
तो आज नारद जी महाराज उस महल में प्रवेश कर गए। पहली सीढ़ी माया की चढ़ गए। माया ने घेर लिया है और बोले जाकर के देखा तो एक आसन पड़ा था खाली, बोले बैठ गए। इतने में जाकर के राजा ने देखा कि देवर्षि नारद आए हैं, तुरंत अपनी कन्या को बुलाया, बोले प्रणाम करो। आशीर्वाद में बड़ा प्रभाव होता है। उसी समय बुला करके प्रणाम करा दिया और कन्या ने जैसे ही प्रणाम किया और अपने मुखमंडल को जैसे ही देवर्षि को दिखाया, उस माया ने देवर्षि नारद मोहित हो गए। बोले हाय, इस कन्या को मैं कैसे वरण करूं, ये कन्या मुझे कैसे वरण करे। इतनी जल्दी मन परिवर्तित हो गया। देख लीजिए भगवान की माया। इसीलिए कहा जाता है दृष्टि और कान जिसके बस में हो गए वो 50% पापों से बच जाता है। इन्होंने जैसे ही देखा बोले आहा, ये कन्या कहीं और नहीं जानी चाहिए, ये तो मुझे ही प्राप्त हो। ऐसी कन्या जिसे पाकर के विश्व विजेता बना जा सकता है, युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तुरंत बोले अब क्या किया जाए, बुद्धि लगाने लग गए। बोले हाँ, भगवान श्री हरि से मैं जाकर के सुंदरता मांग लूंगा। भगवान नारायण से सुंदर कौन है, उनसे जाकर मैं सुंदरता मांगूंगा। आज बोले भगवान के पास जाने का विचार बनाया, भगवान का स्मरण किया। सामने भगवान है। बोले प्रभु मुझे विवाह करना है और मुझे आपकी सुंदरता चाहिए, मुझे अपना हरि रूप दे दो। अच्छा, हरि कहते हैं बंदर को, हरि कहते हैं शेर को, हरि कहते हैं चोर को, हरि कहते हैं भगवान को। हरति आशा हरि। अब क्या हरति, भगवान के लिए हरि कहोगे तो दुख और पाप कष्टों को हरने वाले। बंदर को कहोगे तो हमारे वृंदावन में आओ, जान लोगे कि क्या करता है वो। आपका चश्मा लेकर अपने आंखों में लगाएगा, आपका पर्स लेकर के लटका लेगा। फिर उसे ऐसा वैसा कुछ देकर नहीं पटा सकते। उसे फ्रूटी चाहिए, उसे वो चाहिए जो उसके लिए प्रिय है। हाँ, ऐसे नहीं मानते फिर वो। तो बोले बंदर को कहते हैं हरि, शेर को कहते हैं क्यों, शेर को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वन में जाकर चुपचाप से शिकार करता है। और बोले हरि चोर को कहते हैं तुम्हारे घर में घुस करके कीमती वस्तुओं को उठा करके बोले रफू चक्कर। हरति आशा हरि। तो भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, नारद जी को क्या मैं माया में फंसा दूं। ये इतनी अच्छी तपस्या करके आए हैं, भगवान का दिन रात नाम लेते हैं। बोले वैद्य जो होता है ना, वैद्य, यदि कोई रोगी कहे मैं मरना चाहता हूं, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मुझे मार डालो, तो भी डॉक्टर क्या करता है, अंतिम समय तक प्राण बचाने का प्रयास करता है, मारता नहीं। वैसे ही भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये जहर नहीं दे दूंगा मरने के लिए, मैं प्रयास करूंगा तुम्हें बचाने का। अंतिम समय तक मैं तुम्हें इस माया में नहीं पड़ने दूंगा। आज बोले भगवान तुरंत विचार किए और बंदर का रूप दे दिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने सोचा कि ऐसा ना हो कि नारद जी माया में फंस जाएं, और जब नारायण का नाम लेने वाला, भगवान के भजन में 24 घंटे लगा रहने वाला माया में फंस जाएगा, और जब माया का निवारण होगा तो इसे बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि इसे अभी पता नहीं है इसके ऊपर मेरी माया है, तो मैं वो काम तो करने नहीं दूंगा। लेकिन इन्हें अहंकार हुआ है तो इन्हें थोड़ा दंड तो देने का विचार मैंने बनाया है, परंतु मैं माया में नहीं फंसने दूंगा। आज भगवान के सामने बोले नारद जी महाराज खड़े हैं और कह रहे हैं भगवान श्री हरि के सामने, तुरंत अपने उस रूप को दे दिए जिसको कोई कन्या कभी पसंद ही ना करे, मुंह बिगाड़ दिया है। नारद जी चल दिए, सभा में जाकर एक कोने में बैठ गए। कन्या हाथ में फूल का हार लेकर आई। नारद जी ने सोचा ये तुरंत अभी मेरे रूप में हरि को देख करके तुरंत माला पहना देगी, और जैसे ही कन्या हार लेकर आई उसने कहा कि नारद जी का ऐसा सुंदर रूप था, इन्हें क्या पड़ी थी, ये बंदर का मुंह बनाकर बैठ गए। तो नारद जी की तरफ नाक सिकोड़ करके वो आगे बढ़ गई। बोले इन्हें क्या हुआ, ये तो बढ़िया दिख रहे थे, हाथ में बीड़ा है, ऐसा सुंदर स्वरूप है, और बंदर का मुंह बनाकर बैठ गए, इसकी क्या जरूरत थी, ये तो कितने सुंदर दिखते थे, भगवान का नाम लेते हुए और भी सुंदर दिखते थे। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयन च वकारैः पंचभिः युक्ता नरो भवति पूर्णता। 5 गुण जिसके अंदर होंगे वो सदैव पूजित और पूर्ण हो गया।
सदैव के लिए पूर्ण हो गया। सुंदर वस्त्र पहनने की कला हो, कहाँ कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, मर्यादित, किस सभा में क्या पहने, किसी की मृत्यु में जा रहा है तो क्या पहने, विवाह में जा रहा है तो क्या पहने, जैसा क्षेत्र हो वैसा वेश बना ले। बोले वस्त्रेण बपुसा, बपु यानी सुंदरता। यदि रूप सुंदर नहीं है तो गुण सबसे अच्छे हैं। रूप तो बिगड़ भी जाएगा, गुण तुम्हारे बुढ़ापे तक रहेंगे, जब तक श्वास रहेगी गुण तब तक साथ देंगे। रूप नहीं तो गुणों की सुंदरता जरूर हो। वस्त्रेण बपुसा, बाचा, वाणी आपकी इतनी मीठी होनी चाहिए कि बोले, बड़ा सुंदर एक भाव है, कोयल किसको देते हैं बोले मीठी वाणी बोल के जग आपन कर ले। कौवा किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन फिर भी हमें पसंद नहीं है। कोयल कभी को किसी को कुछ नहीं देती, फिर भी वो हमें प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज प्यारी है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा को, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि बने एक शब्द करे घाव। शब्द में इतनी ताकत है, किसी को रुलाने और हंसाने की क्षमता रखता है। तो बोले वस्त्रेण बपुसा, बाचा, आपका वस्त्र सही हो, पहले बता दिया क्या क्या होना चाहिए वस्त्र में। दूसरा सुंदरता, अगर बाहर की नहीं है तो गुणों की सुंदरता कभी नहीं बिगड़ती। ये चेहरे की सुंदरता तो धूमिल हो जाएगी समय रहते, लेकिन गुणों की सुंदरता कभी कम नहीं होती। तो वस्त्रेण बपुसा, बाचा, तीसरा वाणी इतनी मीठी हो, इतनी प्रिय लगने वाली हो कि हृदय में जाकर के वो ऐसा लगे जैसे औषधि लगा रहा है घाव पर। वस्त्रेण बपुसा, बाचा, विद्या, शिक्षा आपकी होनी चाहिए। शिक्षा नहीं हो पाई, किसी कारण व्यवस्था थी, विवश थे आप, गरीबी है, आपके माता पिता नहीं थे, या कोई भी कारण यदि था जिसके कारण आप विवश थे कि आप नहीं पढ़ सके, तो आप आध्यात्म का ज्ञान अपने गुरु जी के पास जाकर ले लीजिए। वस्त्रेण बपुसा, बाचा, विद्या, विनय न चा। पांचवा लक्षण है विनम्रता। इतनी सरलता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नल और नर जितने झुकते हैं उतने ऊंचे उठते हैं। विनम्रता ऐसी हो, चाहे फिर ऊंचे राजा हो चाहे नीचा रंग हो, दोनों ही समान लगने चाहिए। बोले इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, सबसे प्रिय वचन बोलने की क्षमता। बोले ये 5 लक्षण जिसके अंदर है उसे भगवान कहते हैं, नीति कहती है, उसे कोई असफल नहीं कर सकता, कभी वो असफल होता ही नहीं है। इन 5 में से एक लक्षण भी हुआ तो अपना लक्ष्य पा जाता है। तो बोले आज जब नारद जी को वो रूप दिया गया, बैठ गए सभा में, कन्या आगे बढ़ गई, दुखी हो गए, उन्हें लगा कि ऐसा सुंदर रूप है, फिर भी ये कन्या छोड़कर चली गई। वहां पर भोलेनाथ के गण बैठे हुए थे, गणों ने कहा नारद जी अपना रूप जाकर जल में देखो, दर्पण में देखो कैसे लग रहे हो। हंसने लग गए। तुरंत दर्पण में अपना मुख जाकर देखा तो बंदर का मुंह देखकर क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो भगवान के गणों को सबसे पहले श्राप दिया, तुम राक्षस हो, तुमने मेरी हंसी उड़ाई। अच्छा, लोग कहते हैं 24 घंटे हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, लेकिन कारण होना चाहिए, ऐसा ना हो गलत बात पर हंस दो। कभी कभी हंसना कई प्रकार का होता है, कई किसी की बेइज्जती अपमान करते समय भी हंसते हैं, कई किसी के अच्छे गुणों को देखकर हंसते हैं, कई मजाक में हंसते हैं, बहुत प्रकार है हंसने के। आज ऐसी हंसी थी कि श्राप लग गया। जब श्राप लगा तुरंत बोले क्रोध में आ गए। उसी समय भगवान सभा में आए, आकर के उस कन्या विश्व मोहिनी से अपने गले में माला डलवाई और बोले वहां से चले गए। नारद जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और बोले आज भगवान का पीछा करते हुए पहुंच गए हैं, और भगवान भी मार्ग में ही मिल गए। और जब मार्ग में भगवान मिले, आमना सामना हुआ, तो बोले ज्यादा अपने आप को चतुर समझते हो, अपनी लीला माया से सबको ठगते हो। अरे बलि का सब लूट लिया, बामन बन करके हिरण्याक्ष को मार दिया, बराह बन के, नरसिंह बन करके तुमने हिरण्याकशिपु को मार दिया।
बहुत होशियार समझते हो। आज तुम्हारा पाला बराबर से पड़ा है, आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तुम्हारी चालाकी मैं जानता हूं, कितने छलिया हो तुम। आज बोले मैं तुम्हें बढ़िया से समझाऊंगा। और जैसे ही कहा है भगवान मुस्कुरा दिए। अच्छा, किसी को क्रोध आ रहा है और तुम हंस जाओ तो उसका क्रोध दुगना हो जाता है। आज बोले भगवान जब मुस्कुरा दिए तो नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, आज तुमने मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी से वियोग कराया। मैं श्राप देता हूँ, आने वाले समय में तुम मानव योनि में आओगे, धरती पर तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग होगा। और जो मुझे बंदर का रूप दिया है, यही बंदर भालू तुम्हारी सहायता करे। जैसे ही श्राप दिया बोले उसी समय भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, खींच करके बोले गायब कर दिया। और जैसे ही माया का निवारण किया है, नारद जी महाराज रोते हुए चरणों में गिर गए।